नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की एफसीआई की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ रही है। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2026 की नई भर्ती है, जिसमें योग्यता मिनिमम 8वीं पास है, 10वीं पास है। वेतन 25,000 से लेकर 90,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों लोगों के लिए 2026 की एफसीआई की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ रही है। ऑफिशियल अपडेट के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहां पर कुल पदों की एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एफसीआई में, एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस पोस्ट में कितनी वेतन मिलेगी और कितने पोस्ट की वैकेंसीज अपकमिंग है, कंप्लीट आपको डिटेल्स में जानकारी भारतीय खाद्य निगम एफसीआई भर्ती 2026 के डिटेल्स में प्रोवाइड करने वाले हैं। मेरा आपसे निवेदन है वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। रोजाना यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की अपडेट होती है इस चैनल पे अपडेट हम करते रहते हैं। तो आइए 2026 की एफसीआई की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट से एक एक करके क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। क्या लिखा हुआ है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएससी है। एफसीआई का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अनाज का भंडारण, परिवहन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को और मजबूत करना है। हर वर्ष की तरह ही एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत भी विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर आयोजित किए जाने की संभावनाएं हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो केंद्रीय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की ऑफिशियल अपडेट और स्टेटस क्या है दोस्तों, वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया पोस्ट वाइज, जोन वाइज चरणों में आयोजित की जाती है। उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि केवल वो किसी भी अफवाह या फिर अनुकृत वेबसाइट पर भरोसा न करें, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हु आर एलिजिबल। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं। भारत का नागरिक होना आवश्यक है। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पूरी करनी होगी। एफसीआई में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर दिया जाता है, चाहे वो मेल हो गए चाहे वो फीमेल हो गए, दोनों लोगों को समान अवसर दिया जाता है। दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए जॉब लोकेशन पोस्टिंग डिटेल्स क्या है दोस्तों, वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरे भारत में की जा सकती है, जिसमें कि एफसीआई के जोनल ऑफिसेस बताए गए हैं जहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नॉर्थ जोन ऑफिस हो गए, एफसीआई का साउथ जोन ऑफिस होगा, एफसीआई का ईस्ट जोन ऑफिस हो गया, एफसीआई का वेस्ट जोन ऑफिस हो गया, एफसीआई का नॉर्थ ईस्ट जोन ऑफिस हो गया। पोस्टिंग पूरी तरीके से एफसीआई के प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करता है कि आपकी पोस्टिंग कहां पर और कब कराया जा रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड पोस्ट वाइज क्या है, तो यहाँ पर पोस्ट कैटेगरीज हो गई। इसके साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड किस पोस्ट में क्या है वो बताया गया है। एफसीआई मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 2nd और 3rd के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आप ग्रेजुएट पास हैं किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटीज, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई जूनियर इंजीनियर जेई के लिए डिप्लोमा डिग्री आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास प्लस टाइपिंग या फिर शॉर्ट हैंडेड स्किल है तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई के वॉचमैन पोस्ट के लिए 8वीं पास है, 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट एक्सपेक्टेड किस पोस्ट में क्या है वो बताया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों पोस्ट टाइप है, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है दोस्तों वो बताया गया है। तो एफसीआई असिस्टेंट जेई के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 18 साल है, मैक्सिमम 28 28 साल है। एफसीआई मैनेजर के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 18 साल है, मैक्सिमम 35 से लेकर यहाँ पर 45 साल है। एफसीआई वॉचमैन के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 18 साल है, मैक्सिमम 25 से लेकर 30 साल तक का एज लिमिट है।
एज में रिलैक्सेशन क्या है गवर्नमेंट रूल के अनुसार। यहाँ पर बताया गया SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है और PWD कैंडिडेट को 10 ईयर 10 साल के एज में छूट दिया जा रहा है रिलैक्सेशंस। इसके साथ ही बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर, वेतन आपको कितना मिलेगा। तो FCI सैलरी अपने कर्मचारियों को अट्रैक्टिव सैलरी प्लस अलाउंसेस प्रदान करता है, जिसमें कि यहाँ पर पोस्ट हो गया, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी कितना है FCI मैनेजर में के लिए 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपया अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी FCI के कर्मचारियों को दिया जाता है। FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 28,000 से लेकर 92,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। FCI जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। FCI टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से लेकर 80,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। FCI वॉचमैन के लिए 22,000 से लेकर 65,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है अप्रॉक्सीमेटली मंथली। और इसके साथ ही अलाउंसेस और बेनिफिट्स की बात करते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, तो दोस्तों DNS अलाउंसेस, DA हो गया, यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गया, पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, लीव ट्रेवल कंसेशन LTC हो गया। FCI भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाउ कैंडिडेट आर सेलेक्टेड। तो यहाँ पर बताया गया FCI रिक्रूटमेंट 2026 की चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन CVT एग्जाम सेकंड फेज में फेज सेकंड पोस्ट स्पेसिफिक है। थर्ड स्टेप में स्किल टेस्ट टाइपिंग स्टेनो यदि लागू है। फोर्थ स्टेप में इंटरव्यू मैनेजर पोस्ट के लिए है। फिफ्थ स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV है। सिक्स्थ में मेडिकल एग्जामिनेशन है। सेवंथ में फाइनल मेरिट लिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम पैटर्न FCI के लिए बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स की बात करते हैं। फेज फर्स्ट जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग एबिलिटीज हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल स्टडीज हो गई। फेज फर्स्ट अक्सर क्वालिफाइंग नेचर होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। फिर आता है फेज सेकंड पोस्ट स्पेसिफिक टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स रहते हैं, मैनेजमेंट्स अकाउंटेंट्स इंजीनियरिंग टॉपिक्स होते हैं। फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगा, तो एक बार अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करिएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आधार कार्ड, गवर्नमेंट ID, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आप OBC हैं, EWS है, SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट की भी जरूरत लगेगी। PWD सर्टिफिकेट होगा, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। हाउ टू अप्लाई, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट fci.gov.in से आपको अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ गया है। यहाँ पढ़ सकते हैं fci.gov.in से, यहाँ पर आप इस वैकेंसीज का डिटेल्स देख सकते हैं, यहीं से आपको अप्लाई करना है। अगर आपको और दूसरी वैकेंसीज की जानकारी देखनी है तो गूगल पे देख आना है, आपको यहाँ पर टाइप कर देना है nextnaukri.com। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना है मैं गूगल पे सर्च करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पढ़ सकते हैं NEXT nextnaukri.com लिख के ओके करके सर्च करना है। जो पहली वेबसाइट इस पर आपको ओके करना है। कई और लेटेस्ट वैकेंसी जून 2026 के एयरपोर्ट की वैकेंसी, डाक विभाग की वैकेंसी है, सुपरवाइजर की वैकेंसी, रेलवे ALP की वैकेंसी है, पासपोर्ट ऑफिस हो गया, वन विभाग हो गया, रेलवे सीधी भर्ती, डाक विभाग हो गया, तो यहाँ से होमगार्ड हो गया। तो कई वैकेंसी से अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।